सनसनी। दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने कोरियर वाला पार्सल के साथ खड़ा था। शायद आपके घर पे भी ऐसे कोरियर वाले अक्सर आया करते होंगे। उस लड़की ने भी एक अनजान कोरियर वाले युवक से अपना पार्सल लिया, लेकिन जैसे ही लड़की ने पार्सल खोला, एक धमाके के साथ ही खत्म हो गई उसकी जिंदगी। पार्सल बम से कत्ल की यह दास्तान बेहद ही खौफनाक थी, रहस्यमय थी। लेकिन जब इस रहस्य का खुलासा हुआ तो सारे शहर में फैल गई सनसनी। एक झगड़ा, एक साजिश और मौत के पार्सल बम का राज। जी हां, मौत के जिस पार्सल बम ने पिछले दिनों कोलकाता की एक महिला चैताली सौंतारा की जिंदगी छीन ली थी, उसी मामले में हुआ है एक सनसनीखेज खुलासा। खुलासा उस साजिश का जिसकी पूरी कहानी सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे, क्योंकि ये कहानी एक ऐसे पति की है जो अपनी पत्नी से बदला लेना चाहता था, किसी भी कीमत पर उसे सबक सिखाना चाहता था, और फिर बदले की उसी आग में खाक हो गई चैताली की जिंदगी। वाकया 26 सितंबर का है। दोपहर के 2 बजे थे। चैताली अपने पति हिमांशु के साथ घर पर थी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। चैताली ने दरवाजा खोला तो सामने पार्सल लेकर एक कुरियर बॉय खड़ा था। उसने उसके हाथ से वो पार्सल ले लिया और इसके बाद चैताली ने जैसे ही उस पार्सल को खोला, एक जोरदार धमाके ने उसकी जिंदगी छीन ली। पार्सल में बम था और उस बम ने चैताली के साथ ही उसके पूरे घर को तहस नहस कर दिया। घर में आग लग गई और उसी धमाके में चैताली का पति हिमांशु भी गंभीर रूप से घायल हो गया। পাশের ওই একটা ভাই ফোন করেছে, বলছে তুমি কোথায় আছো? আমি রাস্তায়। তো বলছে যে তোমার বাড়িতে একটা কোরিয়ার থেকে লোক এসেছিল, সেটা কোরিয়ার সার্ভিস থেকে যে লোকটা যে বক্সটা দিয়ে গেছে সেটা খুলতেই পিসি বাস্ট করে মারা গেছে, আর তোর বাবাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া, তুমি এক্ষুনি এসো। বাড়িতে এসে দেখছি এরকম অবস্থা, এখনো দেখিনি আমি মাকে একবারও। ওই কুরিয়ারের বক্সের মধ্যে বলছে নাকি বক্সটা খুলতেই বাস্ট করেছে। বাবা কি অবস্থায় আছে? তো বাবাকে বলছে এরা হসপিটালে নিয়ে গেছে, আমি এখনো দেখিনি। मौत के एक पार्सल बम की यह कहानी थोड़ी देर में जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। इस सनसनीखेज वाकये के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, साथ में फॉरेंसिक टीम भी थी। मौके से हर सबूत जुटाया जा रहा था। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि मौत के उस पार्सल बम में धमाके के लिए किन चीजों का इस्तेमाल किया गया था। चैताली एक वीकली न्यूज़पेपर के लिए अपराध की खबरें लिखती थी। इतना ही नहीं, वो मानव अधिकारों के लिए भी आवाज उठाती थी। पार्सल बम की कहानी से पुलिस के सामने ये तो साफ था कि चैताली की मौत की कहानी के पीछे किसी की रंजिश छिपी हुई थी। पुलिस ने इसी दिशा में अपनी जांच आगे बढ़ाई। जल्द ही पुलिस के सामने आया एक नाम, और वो नाम था देवाशीष डे का। जांच में कोलकाता पुलिस को पता चला कि पार्सल बम के जरिए चैताली के कत्ल की इस साजिश के पीछे थी पति पत्नी के झगड़े की कहानी। दरअसल देवाशीष डे अपनी पत्नी को आए दिन मारता पीटता रहता था। परेशान होकर उसकी पत्नी ने अदालत में उसके खिलाफ केस कर दिया था और चैताली उसकी पत्नी को उसके खिलाफ केस लड़ने में मदद कर रही थी। बस इसी बात ने देवाशीष के दिल में चैताली के लिए नफरत भर दी थी। क्राइम रिपोर्टर चैताली देवाशीष की पत्नी को इंसाफ दिलाना चाहती थी। उसकी कोशिशों से ही देवाशीष को 3 साल के लिए जेल की हवा खानी पड़ी। इस बात से देवाशीष बेहद गुस्से में था। वो बदले की आग में चल रहा था और जैसे ही वो जेल से बाहर निकला, उसने चैताली को मौत के घाट उतारने की साजिश रच डाली। देवाशीष डे नामक एक आदमी है, इसका अपने वाइफ के साथ 498A का केस चल रहा है। उसमें विक्टिम जो लेडी है उसने देवाशीष डे के वाइफ को लीगल और अन्य तरीके से हेल्प की है। ये ग्रज के वजह से देवाशीष डे ने शुभंकर दास करके एक आदमी को सुपारी दी। देवाशीष चैताली को रास्ते से हटाना चाहता था,
इसलिए उसने सुवनकर दास नाम के एक बदमाश को चैताली के कत्ल की सुपारी दे दी। उसने इस काम के लिए सुवनकर को 2 लाख रुपए भी दिए। देवाशीष से सुपारी लेने के बाद सुवनकर ने अपने साथी विश्वजीत मांझी से एक बम बनाने के लिए कहा। उसके कहने पर विश्वजीत ने एक पार्सल बम तैयार किया और फिर इनका तीसरा साथी अभिषेक रॉय कुरियर बॉय बनकर चैताली के घर पहुंचा। उसने चैताली को पार्सल दिया और वहां से निकल गया। चैताली इस बात से बेखबर थी कि वो पार्सल कोई आम पार्सल नहीं बल्कि मौत का पार्सल था। उसने जैसे ही पार्सल खोला, जोरदार धमाका हुआ और उसकी मौत हो गई। ये ग्रज के वजह से देवाशीष डे ने शुभंकर दास करके एक आदमी को सुपारी दी। हम लोग का अनुमान है कि करीब 2 लाख रुपए उसने उसको दिए हैं। उसने अपना ग्रुप एंगेज करके ये महिला के घर में दोपहर को एक पार्सल डिलीवर किया। वो पार्सल में ये कथित बॉम्ब था, जो बॉम्ब विश्वजीत नाम के आदमी ने बनाया था। ये बॉम्ब डिलीवर करने के बाद उसको लो एक्सप्लोजिव था, उसको 8-9 बैटरीज, आईसी चिप और मोबाइल फोन से उसको ट्रिगर किया गया। देवाशीष ने अपनी पत्नी की मदद करने वाली चैताली के कत्ल की ऐसी साजिश रची जिसने पूरे कोलकाता में सनसनी फैला दी। देवाशीष को लगा कि पार्सल बम के जरिए उसने मौत का जो खेल खेला है, किसी को भी उसकी हकीकत का पता नहीं चल पाएगा। लेकिन कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस पार्सल बम की कहानी की असलियत तक जा पहुंची। पहले पुलिस ने पार्सल बम के इस खेल के 3 मोहरों को गिरफ्तार किया। सुवनकर, अभिषेक और विश्वजीत के पकड़े जाने के बाद इस साजिश के मास्टरमाइंड का भी खुलासा हो गया। सुवनकर ने पुलिस को बताया कि देवाशीष डे ने उसे चैताली को मारने के लिए सुपारी दी थी। उनके इस खुलासे के बाद पुलिस ने देवाशीष की तलाश शुरू कर दी। जल्द ही कोलकाता पुलिस को पता चला कि वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में है। कोलकाता पुलिस ने रत्नागिरी पुलिस से संपर्क किया और फिर देवाशीष पकड़ा गया। उसके 3 एक्यूज बंगाल पुलिस ने पहले अरेस्ट कर लिया है। तो उनके इंट्रोगेशन में एक चौथे आरोपी का नाम पता चला, तो वो रत्नागिरी में रहता है, ऐसा जानकारी मिला। तो उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दिया, तो फिर यहाँ पे हमने उसका ऑपरेशन किया कि और उसको हमने अभी उसको कब्जे में लिया है। उसकी पूछताछ चालू है। पुलिस की माने तो पकड़े जाने के बाद देवाशीष ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इसने पुलिस के सामने खुलासा किया है कि ये चैताली से नफरत करता था, इसलिए इसने दी उसकी मौत की सुपारी। रत्नागिरी पुलिस देवाशीष को कोलकाता पुलिस के हवाले करने की तैयारी कर रही है और कोलकाता पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस साजिश में देवाशीष, सुवनकर, विश्वजीत और अभिषेक के अलावा और कितने लोग शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि वो सुपारी की रकम का भी पता लगाने में जुटी है। उसका दावा है कि वो जल्द ही पार्सल बम की इस कहानी से जुड़े बाकी के राज का भी कर देगी पर्दाफाश। सनसनी के लिए रत्नागिरी से सचिन देसाई के साथ कोलकाता से अर्णव मुखर्जी और सुनीत हालदार की रिपोर्ट। जिस ट्रेन में हजारों लोग सवार थे, उसी ट्रेन में सफर कर रही थी एक औरत की लाश। वो लाश एक बड़े सूटकेस में बंद थी। ट्रेन जब स्टेशन पर रुकी तो लाश वाला वो सूटकेस प्लेटफॉर्म पर नजर आने लगा। सूटकेस में बंद लाश की यह कहानी कैमरे में कैद है और अब कैमरे की तस्वीरों के जरिए पुलिस कर रही है एक खौफनाक कत्ल की तहकीकात। स्टेशन पर साजिश, सूटकेस में लाश और कैमरे में कातिल, सूटकेस वाले कातिल। 26 सितंबर 2012 सीएसटी रेलवे स्टेशन मुंबई। रोज की तरह 26 सितंबर को भी मुंबई के सीएसटी पर मुसाफिरों की भीड़ थी। अचानक पुलिस को स्टेशन पर पड़े एक लावारिस सूटकेस की खबर मिली। पुलिस ने फौरन उस सूटकेस को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन छानबीन के लिए जब उस सूटकेस को खोला गया तो पुलिस वाले भी सन्न रह गए, क्योंकि सूटकेस में बंद थी एक औरत की लाश। पहली ही नजर में यह साफ हो गया कि किसी ने औरत का कत्ल किया है।
और कत्ल के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे सूटकेस में बंद कर स्टेशन पर छोड़ गया। लेकिन वो लोग कौन थे? वो किस ट्रेन से उतरे और कब लाश वाले सूटकेस को स्टेशन पर छोड़ा? इस छानबीन के लिए पुलिस ने जब सीएसटी पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो उनके होश उड़ गए। आप भी देखिए तस्वीरों में कैद साजिश की पूरी दास्तान। 26 सितंबर को सुबह के करीब 10 बजे सीएसटी के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर एक ट्रेन आकर रुकी। पुणे से मुंबई आई ये ट्रेन थी सिंहगढ़ एक्सप्रेस और ये सिंहगढ़ का बोगी नंबर S5। अब जरा इस बोगी से उतर रहे इन दो युवकों को गौर से देखिए। इन दोनों के पास एक गुलाबी रंग का बड़ा सूटकेस है और इस सूटकेस में बंद है एक औरत की लाश। जी हां, इस सूटकेस में उस औरत की लाश है जिसका कत्ल किया गया है और कत्ल के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए ये दो युवक पहुंचे हैं मुंबई के सबसे व्यस्त माने जाने वाले स्टेशन सीएसटी पर। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनकी हर हरकत स्टेशन पर लगे कैमरे में कैद हो रही है। अब जरा आगे की तस्वीरों को देखिए। ये दोनों युवक लाश वाले सूटकेस को लेकर प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी नजरें चौकन्ना हैं और उन्हें तलाश है उस जगह की जहां वो सूटकेस को रख सके। कुछ देर बाद दोनों युवक स्टेशन के एक बंद स्टॉल के पास रुकते हैं। दोनों कुछ देर तक इधर उधर देखकर इस बात की तसल्ली करते हैं कि उन्हें कोई देख तो नहीं रहा और इसके बाद वो अपने साथ लाए सूटकेस को वहीं छोड़कर झटपट आगे बढ़ जाते हैं। प्लेटफॉर्म से निकलने के बाद ये दोनों तेज कदमों से सीएसटी से बाहर निकलने वाले गेट पर पहुंचते हैं और फिर देखते ही देखते लोगों की भीड़ में गायब हो जाते हैं। इन दोनों युवकों के जाने के बाद पुलिस की लावारिस सूटकेस पर नजर पड़ती है जिसमें बंद थी एक औरत की लाश। शुरुआती छानबीन में यह बात सामने आई है कि सूटकेस में बंद लाश एक 30 साल की औरत की है। लेकिन वो औरत कौन है और उसकी लाश को लाने वाले दोनों युवक कौन हैं? अब तक पुलिस को यह पता नहीं चल पाया है। सीसीटीवी फुटेज जो कि हमें प्राप्त हुआ है आरपीएफ से, उसे हम मीडिया को दे रहे हैं ताकि ये दो युवक जिन्होंने ये डेड बॉडी लाई थी बैग में डाल के, वो पहचाने जा सके। और हमने इस मृत महिला के फोटोग्राफ्स भी दिए हैं, उसके कपड़ों के फोटोग्राफ्स भी दिए हैं, जिनके जरिए वो महिला कौन थी जिसका खून हुआ है वो पहचानी जा सके। पुलिस को शक है कि तस्वीरों में दिख रहे दो युवक करजत, लोनावाला या खंडाला से सिंहगढ़ एक्सप्रेस पर सवार हुए होंगे, लेकिन अब तक उन्हें कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। इस बीच पुलिस ने सूटकेस में मिली औरत की लाश का पोस्टमार्टम करवाया है। रिपोर्ट से यह बात सामने आई है कि औरत के कत्ल से पहले उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई होगी। लेकिन ये औरत है कौन और इसके कत्ल की पूरी कहानी क्या है, ये अब तक एक पहेली है। और कत्ल की इस पहेली को सुलझाने के लिए पुलिस के पास है ये खास तस्वीरें। गुलाबी सूटकेस की तस्वीर जिसमें बंद थी औरत की लाश, कपड़े की तस्वीर जिसे मृतक औरत ने पहना था, मौत के बाद औरत की तस्वीर, और ये है उन दो युवकों की तस्वीर जिसकी तलाश में है पुलिस। आप भी इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के इसी प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर सुबह 10 बजे वो सिंहगढ़ एक्सप्रेस आई थी जिसमें ये लाश मिली है सूटकेस के अंदर। ये वो प्लेटफॉर्म है। करीब 10 बजे ये दो युवक यहाँ पर आते हैं, उस बैग को वहाँ छोड़ के जाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक इसी रास्ते से निकलते हैं। सीएसटी रेलवे स्टेशन मुंबई का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है जहाँ पर सभी जगहों पर लगभग सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। पुलिस का खासा बंदोबस्त होता है। सीसीटीवी कैमरे में उनकी हरकत कैद जरूर हुई है, लेकिन अब तक पुलिस को उनकी पहचान करने में मदद नहीं मिल पाई है। यही वजह है कि मीडिया की मदद इस बार ली जा रही है। साथ ही साथ उन सभी रेलवे स्टेशंस के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं जहां से ये ट्रेन गुजरती है, इस उम्मीद से कि कहीं ना कहीं इन दोनों के चेहरे बेनकाब होंगे और ये कहां से चढ़े थे, कहां से इस ट्रेन में होकर यहां सीएसटी स्टेशन पर आए थे, इसकी जानकारी उनको मिल पाएगी।
पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इन गुनहगारों की पहचान हो, उस महिला की पहचान हो, ताकि इस हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया जाए। आपने सूटकेस में बंद औरत की लाश का चेहरा देखा। आपने उन 2 युवकों को भी देखा जो सूटकेस को छोड़कर सीएसटी से गायब हो गए। अगर आप उस औरत या उन 2 युवकों को जानते हो या उनके बारे में आपके पास कोई भी खबर हो तो फौरन पुलिस को खबर करें या फिर सनसनी को फोन करें। हमारा नंबर है 9818234551। नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 9818234551। दिल्ली के उस इलाके में अब भी दहशत है। दहशत उस शख्स से जिसने एक के बाद एक मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाया। लेकिन दहशत का वो चेहरा जब सामने आया तो लोग कांप उठे। 25 सितंबर 2012 उस रोज दिल्ली के एक इलाके से 2 मासूम भाई बहन घर के पास खेल रहे थे और कुछ देर में ही अचानक दोनों लापता हो गए। घर वालों ने दोनों की बहुत तलाश की लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला और अगले ही दिन दोनों मासूम भाई बहन की लाश मिली दिल्ली के एक जंगल में। मातम में डूबे घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि उनके जिगर के टुकड़े का किसने कत्ल किया। पुलिस इस रहस्य में उलझी थी कि अगले दिन एक और सनसनीखेज वारदात सामने आई। 26 सितंबर 2012 दिल्ली के जिस इलाके में 2 मासूम बच्चों की लाश मिली, उसी इलाके से 26 सितंबर को एक 3 साल की बच्ची घर के सामने से अचानक गायब हो गई। गायब हुई वो 3 साल की मासूम बच्ची एक कूड़ेदान में मिली। पता चला कि उस मासूम बच्ची के साथ किसी ने बलात्कार किया था। इसके बाद वो उसे एक कूड़ेदान में छोड़कर फरार हो गया। इस वारदात के बाद लोगों में हड़कंप मच गया क्योंकि उसी दिन इलाके में 2 मासूम बच्चों का हुआ था कत्ल। मामले की गंभीरता देखते हुए पुलिस ने फौरन तहकीकात के लिए 4 टीमें बनाई। छानबीन में पता चला कि जिस रोज मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की वारदात हुई, उस रोज एक शख्स शाम को बच्ची को जबरदस्ती अपने साथ ले गया था। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके की बच्चों की मदद से उस शख्स का एक स्केच बनवाया और उस स्केच को दिल्ली के कई इलाकों में लगवा दिया। 25/9/2012 को 2 बच्चे गायब हो गया, मिसिंग हो गया है सीरिया से। उसमें केस दर्ज किया और अगले दिन दोनों बच्चे की डेड बॉडी मिली। तो और एक इंसिडेंट हुआ, एक छोटी बच्ची की रेप केस इंसिडेंट हुआ। जिस दिन ये छोटी बच्ची की रेप हुई थी, उसी दिन ये जिसको हमने पकड़ा है, उन्होंने और 2 बच्चे को उठाने के लिए कोशिश किया, वो कामयाब नहीं हो पाई। पुलिस ने जल्द ही एक संदिग्ध को धर दबोचा और जब पुलिस ने उस शख्स से पूछताछ की तो उसने जो कुछ बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पता चला कि मोहम्मद सादार नाम के उस शख्स ने ही 3 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया था। यही नहीं, उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर 25 सितंबर को उसी इलाके में 2 मासूम बच्चों का कत्ल भी किया था। जो बच्चे का रेप किया है इसमें और एक साथी था, इन दोनों को नाम मैं बताता हूँ, जिसकी पोर्ट्रेट बनाया है, पोर्ट्रेट के बेसिस पर पकड़ा गया है। वो मोहम्मद सदार, 20 साल का उम्र है और इनका साथी, इनका पकड़ के इंटरोगेट किया तो आगे इसका साथी का पता चला है, उसका नाम है मोहम्मद मियां। 2 मासूम के कत्ल और एक बच्ची से बलात्कार के खुलासे ने इलाके के लोगों को हिलाकर रख दिया है। पकड़े गए आरोपियों की दरिंदगी की कहानी से तो यही लगता है कि वो सनकी हैं, जो बच्चों को अपना शिकार बनाया करते हैं। पुलिस पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पता किया जा रहा है कि दोनों ने इससे पहले कितने और मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाया है। वहीं इलाके में हो रही लगातार वारदातों से लोगों में दहशत है। सनसनी के लिए दिल्ली से मनोज वर्मा के साथ वरुण जैन की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी